लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने तीसरी बार बहुमत हासिल कर ली है। एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें जीती हैं। हालांकि बीजेपी अकेले बहुमत के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई है और उसे 240 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाने की स्थिति में अब बीजेपी को एनडीए गठबंधन के सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। एनडीए को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों का साथ चाहिए होगा। मोदी सरकार 3.0 के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो न सिर्फ अपने सहयोगी को साथे रखे, बल्कि उन्हें हमेशा साथ भी रखे। हालांकि बीजेपी के लिए इन दोनों पार्टियों को साथे रखने के लिए कई समझौते करने पड़ेंगे। चुनावी नतीजों के बाद भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अभी असली खेला होना बाकी है। लोकसभा चुनाव में जहां विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी है। इनके बिना बीजेपी का सरकार बनाना मुश्किल है। ऐसे में सबसे ज्यादा नजरें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार पाला बदलने में माहिर है। वो कई बार एनडीए से यूपीए और यूपीए से एनडीए का सफर तय कर चुके हैं। ऐसे में क्या पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बना पाएगी, या इंडिया गठबंधन कुछ बड़ा खेला करेगी और राहुल गांधी पीएम बनेंगे? इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कुल मिलाकर कहें तो रिजल्ट तो आ गए, मगर सरकार गठन को लेकर पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है। नई सरकार को लेकर अब सबकी निगाहें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई हैं। जेडीयू को 12 और टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं। एनडीए को बहुमत दिलाने में ये सीटें काफी अहम हैं। नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रही है, तो वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी एक्टिव हो गया है। नतीजों के बाद आज जेडीयू और टीडीपी दिल्ली में बीजेपी को अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे, जिसके बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इस बीच पीएम मोदी ने आज कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है। वहीं एनडीए गठबंधन और इंडिया ब्लॉक ने भी अपने सहयोगियों की मीटिंग बुलाई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा नीतीश कुमार को अपने पाले में किए जाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच कल खबर आई थी कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने सीएम नीतीश कुमार को फोन किया है। इसके बाद तो सियासी पारा अचानक से चढ़ गया। सियासी हलके में ये अफवाह तैरने लगी कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। हालांकि नीतीश की पार्टी ने ऐसी सारी अफवाहों का खंडन कर दिया है, लेकिन आरजेडी सांसद मनोज झा ने तेजस्वी की उस बात को फिर से रिपीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 जून के बाद नीतीश फिर से खेल कर सकते हैं। वहीं नायडू ने कहा है कि आंध्र की जनता ने हमारे गठबंधन पर भरोसा करके हमें ये बड़ी जीत दी है। हम इंडिया के साथ हैं। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी सरकार बना पाती है या फिर राहुल गांधी पीएम बनते हैं।